ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं मकर राशि के लोगों के लिए जुलाई 1 से 7 क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो लेट्स बिगिन। तो चाहे लव लाइफ है, करियर है, लेट्स फाइंड आउट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमिटमेंट, ओके। सो कैप्रिकॉर्न, कमिटमेंट इज इंडिकेटेड राउंड लव, करियर, बिजनेस। ओके, अब वो बिजनेस को लेके कोई कमिटमेंट हो सकती है, लव लाइफ को लेके हो सकती है, और एनी वे इन योर लाइफ। ओके, एंड यू मे फील बेटर, आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। ओके, जेलसी, ओके, तो लोग आपसे बहुत जेलस फील करते हैं। सो अपने जो सीक्रेट्स हैं, अपने जो पर्सनल बातें हैं, लोगों से ना शेयर करें तो अच्छा होगा, और या उन्हीं लोगों से शेयर करें जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। ओके, एक आपके लिए अच्छा है कि आप आउटडोर टाइम स्पेंड करें। दैट मीन्स कि नेचर के साथ कनेक्ट करें तो भी आपके लिए अच्छा है कि यू मे फील लिटिल बेटर। रोमांस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है लव इज सिजल, लव इज सेट टू सिजल। ओके, तो आपकी लाइफ में अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हैं तो कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ओके, अ गुड रिलेशनशिप। केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन ऑल्सो। ओके, सो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखिए कि किस तरह के लोगों को आप अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि चांसेस हैं, यू नेवर नो, कि आपकी तरफ जो आ रहा है वो किस इंटेंशन से आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, रोमांस एक अच्छी बात है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट कि कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको उनका ना बैकग्राउंड नहीं पता, कुछ नहीं पता, एंड यू आर टॉकिंग टू देम, और बाद में आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं, ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। इस हफ्ते एंजल्स वैसे भी आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इट्स टेकिंग प्लेस। सो इन्जॉय द न्यू लीज ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में इन्जॉय कीजिए, या ये जो न्यू लाइफ है इसको इन्जॉय कीजिए। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, एंड ओवरऑल ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि कुछ के लिए हो सकता है कि हाँ कुछ नया हो सकता है, आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं इन लाइफ। हाँ, और मिस्टेक्स दोबारा मत दोहराइए। कुछ के लिए आई डोंट नो किस वे में एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि कुछ मिस्टेक्स जो हैं आप दोबारा अपनी लाइफ में मत दोहराइए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों पे कुछ विश्वास कर रहे थे या समथिंग फ्रॉम द पास्ट या ऐसा कुछ है, तो उन चीज़ों को, उन मिस्टेक्स को आप दोबारा ना दोहराएं तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अब ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। अगर अब हम लव लाइफ की अगर बात करें, स्पेशली टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लव लाइफ के बारे में अगर बात करें, सो बेसिकली इट्स अबाउट दैट यू आर बीइंग ऑन द क्रॉस रोड्स। आप किसी रिलेशनशिप को लेके क्रॉस रोड्स पे हैं भी हैं, नहीं भी हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। येस, बिकॉज ये जो पर्सन है ये रनर चेज़र आपके साथ कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में एंजल्स आपको कुछ कहना चाह रहे थे कि अपने आप को गार्ड कीजिए और दोबारा वो मिस्टेक्स मत दोहराइए। फिर आप नहीं तो कहेंगे कि आपके साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सही पार्टनर है, कौन नहीं है, तो इन चीज़ों को थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन ज़रूर हो सकती है यहाँ पे इस पर्सन से जो ऑन ऑफ कर रहे हैं। मैरिड लोगों के लिए हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या किसी के साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में थे, उनके लिए स्पेशली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है कि ये पर्सन लाइक क्लियर इंटेंशंस नहीं है और इसी वजह से आपकी भी नहीं है। हालांकि इनके मन में आपके लिए डीप इमोशंस हैं, पर ये कहीं पहुँच नहीं पा रहा, और इस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हो चुके हैं, वहीं जहाँ से शुरू होते हैं वहीं आ जाते हैं, जहाँ से शुरू होते तो कहीं पहुँच नहीं रहा ये रिलेशनशिप, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट द आउटकम
आउटकम ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई पास्ट में से है जो आपकी तरफ दोबारा आना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहे। पर्सन फायर साइंस हो सकते हैं, फायर वाटर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। दे हैव फीलिंग्स, फीलिंग्स इन द सेंस एक इंटेंस इमोशंस हैं, और शायद हो सकता है कि अपने इमोशन से भाग रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकता है ये ओल्ड और न्यू में जगल कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ये ओल्ड और न्यू में जगल कर रहे हैं। ओके, तो बातें पिकअप हो सकती हैं। एंड सी आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, बहुत एक इंटेंस सा कनेक्शन दिखाई दे रहा है ना। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब हो सकता है कि आपको ये महसूस होता है कि ये पर्सन लाइक दूरी पे है, आपसे कमिट करना चाहते हैं या ऐसा कुछ है। देन अगेन मेक अप योर माइंड। आप जब भी इस पर्सन से बात करते हैं मेक श्योर कि आप सारी बातें इनसे क्लियर करें कि ये क्या चाहते हैं, किस इंटेंशन से दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वट एवर। बट हाँ, बातें ज़रूर पिकअप हो सकती हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है भाग भी रहे हैं, इनके मन में इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं। कोई भी है, आपके स्पाउस हैं, आपके फियोंसे हैं, आपकी वाइफ है, कोई भी है, एक वो ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। चलिए थोड़ा सा और एंजल से ही पूछ लेते हैं कि वो और क्या कहना चाहते हैं सिचुएशन के बारे में। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते, और आप इसको एज अ गाइडेंस भी ले सकते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो एंजल्स ने क्लियर बोल दिया है दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड यू लव। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं कि स्टॉप एंटरटेनिंग पीपल, स्टॉप रनिंग आफ्टर पीपल। लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए, खुद को प्यार दीजिए, खुद को वो रिस्पेक्ट दीजिए जो आप लोगों से ढूंढ रहे हैं। न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, दैट विल ब्रिंग द काइंड ऑफ लव यू आर वेटिंग फॉर। जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, खुद को आप रिस्पेक्ट देते हैं, वही आपकी लाइफ में वो राइट पर्सन को लेके आएगी। देन वी आर गेटिंग अ कार्ड ऑफ पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो खुद को प्यार कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, अपने हार्ट को अलाउ कीजिए कि हाँ कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है, जो लोग स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में या ऐसे किसी रिलेशनशिप में है तो अलाउ योर हार्ट। और दूसरी बात ये है, सिंगल्स के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बट फॉर इवन फॉर जो लोग मैरिज है उनके लिए भी यही है दैट यू नीड टू इट्स लाइक अ पैशन, अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना। और वो आप कैसे रिवाइव कर सकते हैं, खुद को प्यार करके, खुद को वो वो एनर्जी, लाइक यू नीड टू बी लाइक स्टेप फॉरवर्ड इन टू दैट एनर्जी, मीन सेल्फ लव। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, एंजल्स कह रहे हैं पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए, रिलीज योर एक्स। तो यहाँ एक और मैसेज आ रहा है क्लियर कि अपने एक्स को छोड़ दीजिए या पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। आपके साथ कुछ हुआ, दिस एंड दैट, लीव इट। आई थिंक अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आने वाली है, वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ आने वाली हैं। सो लेट गो ऑफ द पास्ट इश्यूज एंड पास्ट बर्डन। सब पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है, या पास्ट की बातों को। जो लोग कपल्स है स्पेशली उनके लिए कि आपको पास्ट की बातों को छोड़ने की ज़रूरत है, तब आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आएगी। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, तो कैप्रिकॉर्न करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पे कोई ऐसा लगता है इट्स लाइक सीकिंग, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, और मे बी इट्स अबाउट यू आर वेरी क्रिएटिव एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग। ऐसा लगता है कि आपका एक कीन इंटरेस्ट है, या आपका कोई विजन है, किसी चीज़ की तरफ आप देख रहे हैं, यू वांट समथिंग, या मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं, या चाह रहे हैं कि कुछ हो, लाइक सेकंड इनकम, या कुछ आप एक्स्ट्रा कर सकें, एक्स्ट्रा सेव कर सकें, या आपको लगता है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट बिजनेस और या जॉब के साथ साथ बिजनेस ट्राई करना चाह रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। अब कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ अपना सेटअप करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये आप किसी चीज़ में फीलिंग लाइक लिटिल अनश्योर, या हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं आप कर नहीं पा रहे हैं उतना, या आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप इससे अच्छा कर सकते हैं, या आपकी अर्निंग्स और अच्छी हो सकती हैं अगर आपको कोई साइड इनकम हो जाए तो, यस, या समथिंग साइड इनकम, सेकंड बिजनेस, आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, तो वो चीज़ है, तो आप रेडी हैं, आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, आप करना यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज आपके अंदर वो चीज़ है। बट देयर आर सर्टन थिंग्स
कभी कभी आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। ऐसी एनर्जी इस हफ्ते दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा, बिकॉज ऐसा लग रहा है देयर इज़ अ कीन इंटरेस्ट, आपका कोई कीन इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आप करना चाह रहे हैं। तो एंजल से ही पूछ लेते हैं व्हाट्स हैपनिंग। ओके, सो बी क्रिएटिव। एंजल्स कह रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ये चीज़ पॉसिबल कर सकती है। इस हफ्ते में तो क्या दिखाई दे रहा है, बीइंग वेरी क्रिएटिव, असर्टिव, और अपने आप पे काम करना, लाइक लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, अपना बेस्ट फुट, पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। नंबर 7 आ रहा है, दैट मीन्स कि इट्स लाइक कनेक्टिंग विद द डिवाइन, और अवेयरनेस ऑल्सो, खुद पे सेल्फ, मुझे ऐसा लग रहा है लविंग योर सेल्फ। बार बार ये एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉन के लिए, सॉरी फॉर द इम्पल्सिव एनर्जी, बट ये एनर्जी रीडिंग में ही निकल के आती है। तो वही चीज़ है कि इट्स लाइक लविंग योर सेल्फ, लुकिंग गुड, हैप्पी, ब्यूटिफुल, ऐसी सी एनर्जी आ रही है। फीलिंग वेरी लाइक रोमांटिक, और या हो सकता है इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग योर, आपके अंदर जो फीलिंग्स जिनको आप दबा रहे हैं उनको एक्सप्लोर करना, बीइंग क्रिएटिव, सेक्रल चक्रा दिखाई दे रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड ब्लूमिंग, कुछ ब्लूम कर रहा है आपके अंदर। सो ये चीज़ें जो है ये आपके लिए लेके आएंगी आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो जो आप ढूंढ रहे हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है या पार्टनरशिप है या इवन एट वर्क फ्रंट, अच्छे लोगों से आप कनेक्ट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट कर पाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, एट वर्क प्लेस ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस है तो आप चाहेंगे कि आपके कुछ अच्छे क्लाइंट्स हो। जॉब करते हैं तो आप चाहेंगे कि अच्छा एट वर्क फ्रंट कोई अच्छा पर्सन हो या अच्छा एनवायरनमेंट हो एट वर्क प्लेस ऑल्सो। सो सिमिलरली इट्स अबाउट जो आप सोच रहे हैं, सेल्फ लव वाली एनर्जी में आइए, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, खुद में हैप्पी फील कीजिए, खुद को सुंदर बना के रखिए, अच्छा महसूस करेंगे तो आपके साथ भी वो अच्छा होगा। अगेन नंबर 7 इज़ अ प्रोमिनेंट नंबर। अपनी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड क्लेम कीजिए। ओके, सो दिस इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग। सो एट द एंड गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं टू ऑल द कैप्रिकॉर्न। ओके, तो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड, आई लव यू एंजल्स। तो यहाँ पे आप देखिए एम्प्रेस एनर्जी, क्रिएटिविटी, देखिए कितना मैं फंबल कर रही हूँ आज। तो बहुत सारी क्रिएटिविटी ब्लूम हो रही है यहाँ पे। सो अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल मत कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, बी क्रिएटिव, बी ओपन अप, अपनी फेमिनाइन साइड के साथ कनेक्ट कीजिए, लव योर सेल्फ, ठीक है। और इस वे आप अपनी लाइफ में ब्लूम करेंगे, ओके, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, यू आर ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। वो आपके साथ हैं हरदम, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन इज विद यू, ओके, ऑल अराउंड यू। देखिए कितनी अच्छी मून एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे भी मून एनर्जी आ रही है। सो गॉड इज मून, समथिंग रिलेटेड टू दैट हो सकता है, ठीक है, या आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, ऑफ कोर्स समथिंग लाइक दैट, ओके। तो मैं बोलती जाऊंगी। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू कैप्रिकॉर्न पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।